ईमानदारी का नारा देकर सीएम बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए बंगले ने उनकी सबसे बड़ी यूएसपी पर चोट की है। गली गली में शोर है, चाहिए केजरीवाल के घर तक। इस बीच गुजरात के सीएम सादगी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी ईमानदारी और सादगी के लिए उनकी तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सादगी की मिसाल पेश की है। मुझे भरोसा और विश्वास है कि उनका आचरण सार्वजनिक जीवन में सक्रिय करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं उनके बेटे अनुज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इकलौते बेटे को ब्रेन स्ट्रोक आने पर मुंबई ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया और किराया भी चुकाया। यही नहीं, उन्होंने बेटे को देखने जाने के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं किया। वो मुंबई 5 बार गए, लेकिन हर बार अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली फ्लाइट से यात्रा की। इतना ही नहीं, गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल के परिवार ने अभी तक सरकारी विमान में यात्रा नहीं की है। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज पटेल मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें 30 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक आया था। वैसे भूपेंद्र पटेल इकलौते नेता नहीं है जो अपनी सादगी के चलते चर्चा में आए हैं। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पारिकर भी अपनी ईमानदारी और सादगी को लेकर चर्चा में रहते थे। इसके अलावा 20 साल तक त्रिपुरा के सीएम रहे माणिक सरकार भी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहचान देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री के रूप में होती रही थी। माणिक सरकार के पास अपना घर भी नहीं है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम है। उनकी कुल संपत्ति 15 लाख रुपए है। ममता भी अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। ये अलग बात है कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अगर चुनावों की बात करें तो हालिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव समेत इस देश में अब तक हुए अधिकतर चुनावों का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहा है। चुनावों में भ्रष्टाचार पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन उस समय राजनेताओं की ईमानदारी और सादगी पर बहुत ही कम बात होती है। जहां राजनीति में गिरावट का दौर जारी है, वहीं ज्यादातर नेताओं की संपत्ति में बेइंतहा इजाफा हो रहा है। हर 5 साल में वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो चुनाव आयोग को देते हैं, लेकिन आयोग संपत्ति के इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में एक सवाल जरूर है कि नेताओं की सादगी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनती। इतिहास यही बताता है कि अधिकतर मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार मंशा वाले लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन आज के दौर में किसी भी नेता के लिए ईमानदार मंशा वाला होना भर उसकी जीत की गारंटी नहीं है। राजनीतिक दल ये बात बखूबी समझ रहे हैं, तो वहीं जनता विकल्पहीनता की शिकार है। चुनाव आज तक।